हड्डी तोड़ के नाम से जाना जाने वाला ये बुखार क्यों है इतना खतरनाक? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जीडीएफ लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। रात्रि में नहीं बल्कि दिन में इस मच्छर के काटने से होता है जान का खतरा। क्यों इतना वैज्ञानिक रिसर्च होने के बावजूद भी सिर्फ बचाव ही है इस बीमारी का इलाज। बहुत कुछ है जानने के लिए आपके स्वास्थ्य के बारे में इस वीडियो में, तो बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा इस वीडियो को और जीडीएफ लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज रोजाना मिलती रहे और इस गंभीर बीमारी से जुड़े हुए लक्षण, कारण, उपाय और निवारण बहुत कुछ रहेगा इस वीडियो में आपके स्वास्थ्य के लिए विशेष। कुछ खतरनाक बीमारियों का ना तो कोई टीकाकरण होता है और ना ही गंभीर रूप लेने पर उनका कोई सटीक उपचार। तो ऐसे में हमें करना क्या है? ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उन बीमारियों के प्रति जागरूक रहें और लोगों को भी जागरूक करें। जागरूकता के लिए आप तक ये वीडियो जनधारा फाउंडेशन के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता जीडीएफ लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन जिस डे इवेंट के बारे में बताने जा रही हूँ वो आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही विशेष है। यानी कि आज का जो दिवस है वो आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। डेंगू प्रोविजन डे। आज का मुद्दा है कि हम डेंगू से खुद का बचाव कैसे करें। ये दिवस आज के दिन मनाया क्यों जाता है और इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि डेंगू किस तरीके का होता है और किन किन प्रकार के डेंगू से जानलेवा खतरा होता है, किस तरीके से उसका उपचार किया जाना अनिवार्य है और कैसे हम डेंगू से बचाव कर सकते हैं। वो कौन से मच्छर हैं जो डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों का प्रसार करते हैं और उनसे जीतने के लिए, उन्हें काबू में करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में, अपनी जीवन शैली में कैसे बदलाव करने की जरूरत है। ये सब बातें आप जानेंगे आज के इस डे इवेंट स्पेशल वीडियो में। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जीडीएफ लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज आप तक रोजाना पहुंचती रहे। क्योंकि जब आप जागरूक रहेंगे तो अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे और अपने समाज को भी स्वस्थ रख पाएंगे। डेंगू एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो मच्छरों के काटने से हो जाती है। मच्छर जो दिन में घूमते हैं, टहलते हैं, गंदे पानी या जमावदार पानी के स्थान पर अपना जीवन यापन करते हैं। दिन में काटने वाले इन खतरनाक मच्छरों से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी में व्यक्ति का प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जाता है, जो आसानी से मेडिकल, हॉस्पिटल या अन्य जगह पर अवेलेबल नहीं होता और सबसे ज्यादा गंभीर रूप वो तब ले लेता है जब प्लेटलेट्स अधिकतम या न्यूनतम स्तर पर आ जाता है। न्यूनतम स्तर पर आने के बाद उसी ब्लड ग्रुप का प्लेटलेट्स मिलना थोड़ा असंभव सा हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति की जान पर आ बनती है। तो हम अस्पताल के चक्कर ना काटें, अपनी जान को खतरे में ना डालें। जरूरी है कि हम इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक साझा करें और क्योंकि इस समय बारिश का सीजन चल रहा है तो इस समय मच्छरों से निजात पाने के लिए, मच्छरों से होने वाली गंभीर समस्याओं और बीमारियों के बारे में जानने के लिए ये वीडियो आपके लिए एक सटीक माध्यम है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि डेंगू मच्छर के काटने से किस तरीके से क्या लक्षण सामने आते हैं और किन किन प्रकार के मच्छरों के काटने से कैसी कैसी गंभीर डेंगू से संबंधित बीमारियां होती हैं। क्या सभी प्रकार के मच्छर के काटने से डेंगू बीमारी गंभीर रूप ले लेती है या कुछ गंभीर रूप वाली बीमारियां होती हैं और कुछ सामान्य। तो बहुत कुछ है जानने के लिए इस वीडियो में, बने रहिए अंत तक और जीडीएफ लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज आप तक रोजाना पहुंचती रहे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इस दिवस को किस तारीख को मनाया जाता है और इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कब कैसे हुई थी। दरअसल डेंगू निरोधक दिवस यानी कि डेंगू प्रिवेंशन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाया जाता है। हर वर्ष 10 अगस्त को लोगों को जागरूक करने के लिए और डेंगू को फैलने से रोकने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और ये अगस्त माह में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस समय डेंगू का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि डेंगू का बुखार क्या है। डेंगू अथवा डेंगू बुखार, डेंगू फीवर, डेंगू ज्वर एक खतरनाक संक्रामक रोग है
डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके कारण शरीर में जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। मलेरिया की तरह डेंगू बुखार भी मच्छरों के काटने से ही फैलता है। डेंगू सभी मच्छर से नहीं फैलता, ये कुछ विशेष प्रजाति के मच्छरों द्वारा ही फैलता है। इस रोग का वाहक एडीज मच्छर में 2 प्रजातियां होती हैं, एडीज एजिप्टी तथा एडीज एल्बोपेक्टस। डेंगू वायरस के संक्रमण द्वारा होता है, इसे डेन वायरस भी कहते हैं। डेंगू वायरस के 4 प्रकार होते हैं, जो 2 बहुत खतरनाक व 2 सामान्य होते हैं, जिसे डेन फर्स्ट, डेन सेकेंड, डेन थर्ड और डेन फोर्थ कहा जाता है। डेन फर्स्ट और डेन थर्ड के मुकाबले डेन सेकेंड और डेन फोर्थ कम खतरनाक होते हैं, यानी कि डेन 1 और डेन 3 ज्यादा खतरनाक होते हैं। डेंगू सभी मच्छर से नहीं फैलता, जैसा कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ आपको, ये केवल कुछ जाति के मच्छर से ही फैलता है। आइए जानते हैं डेंगू बुखार के लक्षण कैसे होते हैं, या जिन्हें डेंगू हो जाता है उनके शरीर में किस तरीके के बदलाव और लक्षण होते हैं, जो बहुत ज्यादा समझने की बात होती है। साधारणतः डेंगू बुखार के लक्षण संक्रमण होने के 3 से 14 दिनों के बाद ही दिखता है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि बुखार किस प्रकार का है। डेंगू बुखार के प्रकार, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया है कि फर्स्ट और थर्ड ज्यादा खतरनाक होता है, सेकंड और फोर्थ कम खतरनाक होता है। सबसे पहली बात कि ब्लड प्रेशर असामान्य हो जाता है, यानी कि सामान्य से बहुत कम हो जाता है, यानी कि बीपी लो हो जाता है। खून में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाता है। तीसरा है प्लाज्मा रिसाव होने के साक्ष्य मिलना, यानी कि हेमोट्रोकिक में 20% से ज्यादा वृद्धि या हीमोट्रेकिट में 20% से ज्यादा गिरावट। ये भी एक लक्षण है जो कि जांच या परीक्षण के बाद ही पता चलता है। रोगी को अचानक से बिना खांसी व जुकाम के ठंड और कपकपी के साथ अचानक से तेज बुखार आना, ये भी एक लक्षण है। तेज बुखार यानी कि 104 से 105 फीवर हो सकता है, जो कि 2 से 7 दिन तक लगातार रहता है। रोगी के सिर के अगले हिस्से में तेज दर्द होना, आंख के पीछे भाग में दर्द बने रहना, कमर, मांसपेशियों और जोड़ों में तेज दर्द होना, मिचली, उल्टी और थकान महसूस होना, शरीर पर गुलाबी या लाल रंग के रैशेज होना, आंखें लाल रहना, आंखों में दर्द बने रहना, हमेशा थका थका और कमजोर महसूस करना, जोड़ों में सूजन, भूख न लगना, खाने की इच्छा में कमी, मुंह का स्वाद खराब हो जाना इत्यादि डेंगू के लक्षण हैं। आइए जानते हैं डेंगू बुखार कितने प्रकार का होता है और कौन सा प्रकार यानी कि कौन सा टाइप बहुत खतरनाक होता है। डेंगू बुखार अमूमन 3 प्रकार के होते हैं। क्लासिकल साधारण डेंगू बुखार, डेंगू हेमोरेजिक बुखार यानी कि DHF, डेंगू शॉक सिंड्रोम यानी कि DSS। क्लासिकल डेंगू साधारण प्रकार का डेंगू, ये स्वयं ठीक होने वाला बुखार है। अगर सही से देख रेख कर ली जाए और लापरवाही न बरती जाए तो इसमें लोगों के या किसी भी मरीज की मृत्यु होने की आशंका बहुत कम होती है। इन 3 बुखारों में से दूसरे और तीसरे तरह का बुखार सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए एहतियात बरतना बहुत जरूरी होता है। बुखार साधारण डेंगू है, DHF या DSS। DHF या DSS बुखार के लक्षण देखते ही उसका फौरन इलाज शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो रोगी की जान भी जा सकती है। डेंगू फीवर का फिलहाल अभी तक तो कोई भी विज्ञान जगत में सत्यापित इलाज नहीं है, इसलिए डेंगू से बचाव करना ही डेंगू का बेहतरीन इलाज है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा और ब्लड टेस्ट करवाना काफी हद तक डेंगू पर बीमारी पर काबू पाने का तरीका भी है। तो आइए लास्ट में ये जानते हैं, जब इस बीमारी का कोई सटीक इलाज नहीं तो हमें इससे सुरक्षित कैसे रहना होगा, और अगर इस गंभीर चपेट में आ जाते हैं तो हमें उससे निजात कैसे पानी है। डेंगू बुखार मच्छरों के काटने से होता है। संभवतः जितना हो सके मच्छरों से बचाव करने के तरीकों को अपनाना चाहिए, जैसे कि आपके घर के आसपास अगर कहीं जल जमाव वाली जगह हो तो सफाई का खास ध्यान रखें। घर के अंदर आसपास कहीं पानी जमा न होने दें। घर के दरवाजे और खिड़कियों को जाली लगा कर रखें। टायर, डब्बे, कूलर, AC, पशुओं के लिए रखे गए पानी, गमले में रुके हुए पानी को बदलते रहें और साफ करते रहें। खाली बर्तनों को खुले में न रखें, उन्हें ढक कर रखें। घर में सोते वक्त ज्यादा से ज्यादा मच्छरदानी प्रयोग करने की आदत डालें। घर में मच्छर भगाने वाले कॉयल, लिक्विड, इलेक्ट्रॉनिक बैट आदि का इस्तेमाल जरूर करें। बाहर जाने से पहले मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का प्रयोग जरूर करें। अगर आसपास किसी को संक्रमण है तो विशेष सावधानी बरतें। अगर 5 दिन से अधिक बुखार आ रहा हो तो तुरंत चिकित्सक से जरूर मिल लें। आइए जानते हैं डेंगू बुखार के घरेलू उपचार क्या क्या हैं। बकरी के दूध में डेंगू बुखार को कम करने की शक्ति होती है।
डेंगू बुखार में ठंडा ताजा बकरी का दूध 250 मिलीलीटर की मात्रा में एक दिन में 2 बार दिया जा सकता है। डेंगू बुखार की मुख्य जटिलताएं हैं सेलेनियम की कमी और प्लेटलेट्स का कमी होना। सेलेनियम बकरी के दूध का एक मुख्य घटक है। डेंगू बुखार के इलाज के लिए बकरी का दूध बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि ये सीधे प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, ऊर्जा देता है, शरीर में जरूरी तरल की आपूर्ति करता है और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी भी नहीं होने देता। इसके अलावा डेंगू बुखार में गिलोय, पपीते के पत्ते, एलोवेरा का रस, बकरी का दूध देना लाभप्रद होता है। गिलोय के तनों की तुलसी के पत्ते के साथ उबालकर डेंगू पीड़ित व्यक्ति को देना चाहिए। यह मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने, इम्यूनिटी और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत रखने और बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। घर के डिब्बे में रखी हुई हल्दी भी इसमें काफी फायदेमंद होती है। हल्दी में मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का गुण होता है। ये दर्द और घाव को जल्दी ठीक करने में उपयोगी होता है। दूध में हल्दी को मिलाकर पीने से इसमें लाभ मिलता है। तुलसी के पत्ते और काली मिर्च का भी बहुत ज्यादा उपयोग होता है। 5 तुलसी के पत्ते, 25 ग्राम ताजी गिलोय का तना लेकर कूट लें और 2-3 काली मिर्च पीसकर 1 लीटर पानी में पकाएं, उतार लें। काढ़ा रोगी को थोड़े थोड़े समय के अंतराल में पिलाने से भी लाभ मिलता है। पपीते के पत्तों का रस निकालकर पिलाने से भी लाभ मिलता है, क्योंकि पपीते के पत्ते में बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकालने तथा प्लेटलेट्स की गिनती बढ़ाने में मदद करने के गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा मेथी की पत्ती, इनकी पत्तियों को पानी में भिगोकर छानकर पानी अगर पिया जाए तो रोगी को काफी हद तक लाभ पहुंचता है। इसके अलावा अगर मेथी के पत्तों का सीजन नहीं है तो मेथी पाउडर को पानी में मिलाकर पिया जा सकता है। इससे भी रोगी को लाभ मिलेगा। ये बुखार को कम करने में सहायता करता है। गोल्डन सील, इसका उपयोग जूस बनाकर या चबाकर किया जा सकता है। इसमें डेंगू बुखार को बहुत तेजी से खत्म कर शरीर में डेंगू के वायरस को खत्म करने की क्षमता होती है। ये नॉर्थ अमेरिका में पाई जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण हर्ब है। तो उम्मीद करते हैं डेंगू बुखार से जुड़े हुए बहुत सारी रोचक जानकारी आपको पसंद आई, और पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।